जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुलित्ज़र पुरस्कार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रोहिंग्या शरणार्थी का मर्मिक चित्रण के लिए वर्ष 2018 में किसे पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए सना होगा, यहाँ सना इरशाद मट्टू सना। ऑप्शन बी दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन डी अमित दवे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दानिश सिद्दीकी को 2018 में रोहिंग्या शरणार्थियों का मर्मिक चित्रण करने के लिए उनका जो ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, दानिश सिद्दीकी फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक चित्र लिया था, बहुत ही मर्मिक चित्र लिया था रोहिंग्या शरणार्थी का। उसके लिए उस फोटोग्राफ के लिए 2018 में इन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था। तो 2018 में इन्हें दानिश सिद्दीकी को और अदनान अबीदी इन दोनों को संयुक्त रूप से पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था। दोनों ही फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। तो पुलित्ज़र पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली बार जो पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था 4 जून 1917 ईस्वी में दिया गया था। सबसे पहली बार 4 जून 1917 ईस्वी में दिया गया था। और इसकी स्थापना, पुलित्ज़र पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्ज़र ने की थी, जो कि हंगरी के समाचार पत्र प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्ज़र। इन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। पुलित्ज़र पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि अमेरिका का यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है समाचार पत्र के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार समाचार पत्र में अन्य कैटेगरियों में दिया जाता है, जैसे कि दानिश सिद्दीकी और अदनान अबीदी को फोटोग्राफ के क्षेत्र में दिया गया है। उसी तरह साहित्य उत्कृष्ट योगदान के लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए करीब 22 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस तरह से यहाँ हम लोगों ने डिटेल देख लिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुलित्ज़र पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए अमित दवे। ऑप्शन बी अदनान अबीदी। ऑप्शन सी दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन डी गोविंद बिहारी लाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय हैं जिन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इन्हें गोविंद बिहारी लाल को 1937 ईस्वी में 1937 में पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह एक विज्ञान लेखक थे और इनके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी 1937 में पुरस्कार हुआ था, यानी कि 4 लोगों को संयुक्त रूप से पुलित्ज़र पुरस्कार 1937 में प्राप्त हुआ था। उनमें से पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल। और गोविंद बिहारी लाल कौन हैं? तो गोविंद बिहारी लाल गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक लाला हरदयाल, गदर पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी थी, गदर पार्टी, लाला हरदयाल के रिश्तेदार और उनके सहयोगी हैं गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ने गदर पार्टी ज्वाइन करके स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार किसे मरणोपरांत दिया गया है या मिला है? तो 2022 में किनको पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 2022 का जो पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है, ये जो ऑप्शन 4 देख रहे हैं, ये चारों भारतीयों को 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, सना इरशाद मट्टू और अदनान अबीदी, इन चारों को ही 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। तो इनमें से किन्हें मरणोपरांत दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है, क्योंकि दानिश सिद्दीकी की मृत्यु जो है अफ़गानिस्तान में
16 जुलाई 2021 में, पिछले साल 2021 में, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गानी सेना के बीच संघर्ष हो रहा था, तो उस समय दानिश सिद्दीकी अफ़गानिस्तान में ही उस संघर्ष का कवरेज कर रहे थे, समाचार कवर कर रहे थे, फ़ोटोग्राफ ले रहे थे। तो उसी समय इनकी मृत्यु वहाँ हो गई थी। उसी युद्ध के दौरान, युद्ध में ही उन्हें घायल हो गए थे और उन्हें वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और दानिश सिद्दीकी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्टर हैं। इस पत्र के रिपोर्टर हैं। रॉयटर्स का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन में है रॉयटर्स का मुख्यालय, लंदन में है। लंदन यानी कि यूके में इसका मुख्यालय है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।